तो आज का लेक्चर हमारा स्पाइनल ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। ट्रैक मतलब रास्ता, वो रास्ता जिससे हमारे इम्पल्स ट्रैवल करते हैं हमारे बॉडी से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी की तरफ। वो रास्ता जिसे जो ब्रेन की तरफ जाता है सेंसरी कहलाता है, ठीक है, या उसे असेंडिंग पाथवे भी बोलते हैं। और जो ब्रेन से हमारी बॉडी की तरफ जो पाथवे जाता है उसे डिसेंडिंग पाथवे बोलते हैं या मोटर बोलते हैं। दो तरह के ट्रैक हैं, एफरेंट, ठीक है, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट, इफरेंट। एफरेंट जाएगा स्किन से ब्रेन तक, और इफरेंट ब्रेन से स्किन तक। समझ में आ रहा है? एफरेंट को ही बोलेंगे सेंसरी, सेंसरी, और इफरेंट को बोलेंगे मोटर पाथवे। ठीक, सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे। एफरेंट, सेंसरी एफरेंट, मोटर इफरेंट। एफरेंट ब्रेन की तरफ जाएगा और इफरेंट ब्रेन से। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम। स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम की बात नहीं करेंगे, पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक की बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम में क्या आता है? डिजीज आती है। स्पाइनल असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक में कोई भी इंजरी हो जाने से जो शरीर में सिंड्रोम डेवलप होता है उसके बारे में बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आगे स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, देखो, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल ट्रांसमिशन है। इसमें क्या लिखा है? ये इसके स्टिमुलस लिखा हुआ है। स्टिमुलस कहाँ से महसूस होता है? फिर चुपाएंगे स्टिमुलस कहा जाएगा स्किन में, ठीक है। स्टिमुलस कहा गया रिसेप्टर न्यूरॉन में। रिसेप्टर न्यूरॉन कहाँ होते हैं? हमारे स्किन में। देखो, हीट का रिसेप्टर अलग होगा स्किन में, टच का रिसेप्टर अलग होगा, ठीक, ठंडा गर्म का रिसेप्टर अलग होगा, पेन का रिसेप्टर अलग होगा। गर्म वस्तु को पकड़ने पे जो एहसास होता है वो अलग होता है, ठंडी वस्तु को पकड़ने पे एहसास अलग होता है, पिन चुभने पे अलग तरह का दर्द होता है। तो इन सब के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं स्किन में। उस एरिया में कई रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। स्टिमुलस आएगा या हम देंगे एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है, वो रिसेप्टर न्यूरॉन के पास जाएगा। रिसेप्टर न्यूरॉन अब कहाँ भेजेंगे? एक एरो, दो एरो, तीन एरो दिख रहे हैं? तीन एरो दिख रहे हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फिर उसके बाद हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंच गया ये न्यूरॉन, ठीक है। ये एक और तीन न्यूरॉन है। न्यूरॉन पढ़ा था ना, जिसमें बॉडी था, एक्सोन था, डेंड्राइट्स था। उसी तरह के तीन न्यूरॉन मिलके सेंसरी पाथवे में तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं। अब सेंसरी असेंडिंग ट्रैक, ये जो स्टिमुलस है वो कहाँ जाएगा? असेंडिंग ट्रैक के थ्रू जाएगा। कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वीडियो नहीं, वीडियो चल रही है लेकिन अंधेरा, लाइट ऑन कर दिया। हाँ,
दरवाजा खोलो, दरवाजे ठीक है। असेंडिंग ट्रैक हमारा ब्रेन तक ले जाएगा। ठीक है, सेंसरी पाथवे लिखा हुआ है सेंसरी या असेंडिंग ट्रैक। ब्रेन में क्या होगा? इंटीग्रेशन, प्रोसेसिंग, मॉड्यूलेशन। इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग। ब्रेन समझेगा कि इसके साथ क्या करना है। ये जो स्टिमुलस आया है, हमें रुकना है, हमें भागना है, हमें हाथ हटाना है कि हमें बैठे रहना है, तेज भागना है कि धीमे भागना है, ये प्रोसेसिंग दिमाग में चलेगी विदिन सेकेंड्स। सेकेंड्स के भी बहुत सेकेंड का भी 100 भाग होगा, उस इतने में हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग कर लेगा। ठीक है, क्योंकि पिन छुपी हाथ हटाने में कितना समय लगता है। ठीक, अब सोचो कब फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन होते हुए फिर थैलेमस में गया होगा, थैलेमस के बाद फिर हमारे कॉर्टेक्स में गया होगा, कॉर्टेक्स के बाद एक्शन दिया होगा हाथ हटाने का, है ना। जैसे करंट नहीं, लाइट आती है तो कितने पावर हाउस से लाइट आती है तो एक सेकंड में लाइट आ जाती है, 1-2 सेकंड में आ जाती है। वैसे बिजली की तरह हमारा दिमाग में करंट चलता है। ठीक है, स्टिमुलस वहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद स्टिमुलस आएगा। ये क्या है? मोटर न्यूरॉन या मोटर ट्रैक। मोटर ट्रैक या असेंडिंग ट्रैक, जिसमें फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन था। इसमें क्या होगा? 2 तरह के न्यूरॉन होंगे। एक होगा अपर मोटर न्यूरॉन, दूसरा लोअर मोटर न्यूरॉन। जब इसमें चोट लगेगी तो उसे कहेंगे अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी, ठीक, या अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसमें चोट लग जाएगी तो बोलेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज या लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी। ठीक है, अपर मोटर, अगर इस हिस्से में चोट लगेगी इस वाले नर्व फाइबर में, तो शरीर में स्पास्टिसिटी होगी। फालिस सुना है ना, पैरालिसिस। पैरालिसिस किस टाइप की होगी? स्पास्टिक होगी, बॉडी अकड़ जाएगी, इस तरह का पैरालिसिस होगी। देखा ना इस तरह की पैरालिसिस, पिक्चरों में देखा हो इस तरह की पैरालिसिस, रियल में भी देखा है, रियल में भी रियल में देखा ना। तो वो अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज है। मतलब तुम पेशेंट को देख के समझ जाओ कि इसके अपर मोटर न्यूरॉन में प्रॉब्लम हुई है। अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा? जब तुम हैमर से चेक करोगे तो वो क्या, जो वो रिफ्लेक्स आते हैं वो बढ़े हुए आएंगे। उठने पे यहाँ मारते थे ना हैमर, तो रिफ्लेक्स ज़्यादा दिखता था ना, इसमें रिफ्लेक्स ज़्यादा आएंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन में रिफ्लेक्स गायब रहेंगे। और लोअर मोटर न्यूरॉन का जो पैरालिसिस होगी, इसमें इंजरी होने की वजह से तो वो फ्लैसिड होगी, हाथ झूला रहेगा तो उठेगा ही नहीं, गिरा उठाओगे तो फिर गिर जाएगा। ये भी पैरालिसिस है और वो भी पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब अंग का काम न करना। ऊपर से इम्पल्स आ नहीं रहे, आ रहे हैं, अगर आ भी रहे हैं तो हमारे इफेक्टार तक पहुंच नहीं रहे। ये इफेक्टार है, मसल्स हमारी इफेक्टार है, हमारे इफेक्टार तक मसल तक पहुंच नहीं रहे। मरीज कह रहा है कि मैं यहाँ दिमाग से पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ उठाने के, लेकिन उठ नहीं रहा है। तो मतलब ऊपर से इम्पल्स तो आ रहे हैं, लेकिन बीच में वायर कटा हुआ है, बीच में तो इंजरी है, तो वो वहाँ तक। अपर मोटर न्यूरॉन डिसीज, लोअर मोटर न्यूरॉन डिसीज, इसमें कुछ समझ में ना हो तो मुझे टॉपिक पैरालिसिस सही हो जाता है उन कंडीशन में अगर कंप्लीटली नर्व कंप्रेशन है तो ठीक हो जाता है। अगर नर्व कट गई है, आपको पता है कि नर्वस सिस्टम में जो है न्यूरॉन्स में बहुत ही स्लो रीजनरेशन होता है। लीवर की सेल्स बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाती है, तभी तो अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं वो लोग पीते हैं, उसके बाद उनका फिर लीवर खराब जल्दी नहीं होता, क्योंकि लीवर बहुत जल्दी रिपेयर कर लेता है। लीवर सेल बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है, लेकिन नर्वस सिस्टम के सेल्स बहुत स्लो, मतलब मंथ में, ईयर्स में रिजनरेट। चोट लगती है ना हमारी स्किन 7 दिन के अंदर सही हो जाती है, हीलिंग हो जाती है। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स में इंजरी होगी, उसकी एक्सॉन अगर कट गया, न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट है
करते हैं एक्सोनल पार्ट, तो वो अगर आधा कटा हुआ है, हाफ काटे तो धीरे धीरे रीजनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर पूरी तरह से कट गया है तो वो रीजनरेट कभी नहीं होगा, तो कंप्लीटली पैरालिसिस परमानेंट हो जाएगी, परमानेंट पैरालिसिस हो जाएगी। और क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या आपको पूछ रहे थे क्वेश्चन? ठीक है, हाँ, जो नेफ्रॉन है, किडनी में हमारे नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन जो है एक ही बार बनता है, उसके बाद उसमें रीजनरेशन नहीं होता। जिसके गुर्दे खराब होते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं बन सकते। नर्वस सिस्टम जो समय रहते रहते फिजियोथेरेपी करा के या पेशेंट खुद से भी एक्सरसाइज करके, डाइट लेके, अच्छी डाइट लेके, अच्छी एक्सरसाइज करके वो मजबूत हो जाएगा, उसकी नर्व रीजनरेट कर जाएंगे, अगर कंप्लीटली नहीं डैमेज है तो। लेकिन नेफ्रॉन क्या हो गया? नेफ्रॉन कभी दोबारा नहीं रीजनरेट होगा। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेंसरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड न्यूरॉन होते हैं और मोटर में 2 न्यूरॉन होते हैं, अपर मोटर, लोअर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। थ्री टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ थ्री टाइप्स, ये ट्रैक्स दैट सर्व टू जॉइन ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ट्रैक्स क्या होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को ज्वाइन कराते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करते हैं? ट्रैक्स दैट सर्व टू जॉइन ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने का काम करते हैं। कौन से 2 ट्रैक्ट होते हैं? डिसेंडिंग ट्रैक्ट और असेंडिंग ट्रैक्ट। इसके बारे में आप समझ गए। फाइबर दैट इंटरकनेक्ट, ये 2 ट्रैक्ट, ये 2 हो गए असेंडिंग डिसेंडिंग, और तीसरा कौन सा होता है? इंटरसेगमेंटल। फाइबर दैट इंटरकनेक्ट एडजेसेंट और डिस्टेंट सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इंटरसेगमेंटल। असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में जो न्यूरॉन पड़ेंगे वो इंटरसेगमेंटल है। भाई साइकिल के कंप्लीट होगी ना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन सेंसरी के गए, उसके बाद मोटर न्यूरॉन आ गए, अपर मोटर, लोअर मोटर न्यूरॉन। इन सेंसरी नर्व और मोटर, सेंसरी और मोटर पाथवे के बीच में इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो कर रहा होगा वो इंटर सेगमेंटल होगा। ठीक है भाई, यहाँ से सेंसरी गई, ब्रेन में फिर मोटर के थ्रू कन्वर्ट हो गई, तो बीच में जुड़ा कहीं ना कहीं तो इंटरकनेक्ट हुआ होगा ना, वो इंटरसेगमेंटल है। और इसमें जैसा देखने को मिल रहा है, अब इसमें जो आपको रेड वाला एरिया दिख रहा है, ये ज्यादातर मोटर है, और जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है रेड नहीं, ठीक है। जो रेड वाला है ये स्पाइनल कॉर्ड को हम कैसा दिखा रहे हैं? डीएस सेक्शन, ट्रांसवर्स स्लाइड। डीएस सेक्शन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स स्लाइड। डीएस सेक्शन कर रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये सारे ट्रैक्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। जितने ब्लू वाले हैं वो हमारे सेंसरी हैं, सेंसरी पाथवे। तो जो रेड वाले हैं वो मोटर। सेंसरी वाले मोस्टली आपको पोस्टीरियर में ज़्यादा डोमिनेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ब्लू एरिया स्पाइनल कॉर्ड के पीछे वाले हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और रेड वाला एरिया आपको ज़्यादातर आगे ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सारे कहाँ पर हैं? वाइट मैटर में। ये सारे क्या होते हैं? स्पाइनल ट्रैक्ट है, तो ये कहाँ होते हैं? वाइट मैटर में। ये वाइट मैटर में है सारे, ठीक। ट्रैक्ट कहाँ होते हैं? वाइट मैटर, स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर में। वाइट मैटर कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में बाहर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वाइट मैटर अंदर होता है, इसमें वाइट मैटर बाहर होता है, ठीक। ये सारे ट्रैक्ट समझ में आ रहे हैं? ये जितने नाम
से ट्रैक के नाम लिखे जिसमें स्पाइनल वर्ड, अब मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ समझने की, इतना तुम्हें हॉट स्पॉट दिख रहा है, मैं समझा रहा हूँ। जिसमें स्पाइनल वर्ड बाद में लगा हुआ है, ठीक है, वो मोटर है, मोटर पाथवे। जिसमें स्पाइनल वर्ड पहले लगा हुआ है वो सेंसरी, ठीक, समझ गए? अगर स्पाइनल वर्ड पास पहले आ रहा है तो वो सेंसरी, स्पाइनल वर्ड बाद में आ रहा हो तो मोटर। अब देखो रोट्रोस्पाइनल, जितने रेड वाले हैं तो स्पाइनल वर्ड बाद में आएगा। रोट्रोस्पाइनल ये मोटर पाथवे। कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक है मोटर पाथवे का, ठीक है। एक तरफ क्या है तो मेन मोटर पाथवे यही है, कॉर्टिकोस्पाइनल, ठीक। कॉर्टिकोस्पाइनल के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर एक लैटरल। ये देखो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल, एक लैटरल मोटर पाथवे, और ये एंटीरियर, ये दिख रहा है एंटीरियर, ठीक, एंटीरियर मोटर पाथवे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन मोटर पाथवे कौन सा है? देखो स्पाइनल ट्रैक तो सेंसरी का मोटर था, तो मेटर जो मोटर पाथवे में मेन जो है हमारा, जो 80% जिससे बॉडी की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं वो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के भी 80% फाइबर क्या होते हैं, क्रॉस सेक्शन हो जाते हैं, कट जाते हैं। बताया थे जहाँ पर, यहाँ से तो साथ में चलते हैं, मेडुला में जाके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, मतलब यहाँ चोट लगेगी तो ये वाला पैरालिसिस होगा, ठीक है। तो 80% बड़ा हिस्सा दिख रहा है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, 80% एरिया यहाँ दिख रहा है, 20% आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ब्रेन के लेफ्ट वाले पार्ट में था और राइट वाले में चला गया, मतलब क्रॉस सेक्शन हो गया। इसी को पिरामिडल भी बोलते हैं ट्रैक, ठीक है। आगे देखते हैं मेन मोटर ट्रैक कौन सा है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब जैसे जैसे में देखते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, मेन सेंसरी का हमारा कौन सा है, स्पाइनोथैलेमिक। स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस में लेके जा रहा है, इसलिए इसका नाम स्पाइनोथैलेमिक। तो इसका नाम कॉर्टिकोस्पाइनल क्यों है? ब्रेन के कॉर्टेक्स से फाइबर चल के आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल देखो नर्वस सिस्टम हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है, सबको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है। और ये जो तरह का पीछे का पार्ट दिख रहा है, ये भी पूरा सेंसरी पार्ट है। वेसिकुलस ग्रेविलिस, वेसिकुलस यूलेटस, ठीक है। आगे बढ़े, अलग अलग ट्रैक के बारे में पढ़ते हैं। असेंडिंग सेंसरी पाथवे आर, असेंडिंग सेंसरी का मतलब क्या, 3 मोटर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है? सेल बॉडी पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है, जिसके बाद ये स्पाइनल नर्व निकल जाती है हमारे हाथ के लिए, पैर के लिए, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड से मैंने क्या बोला था, सेंसरी वाला किधर से निकलता है, सेंसरी वाला पोस्टीरियर में, एंटीरियर पोस्टीरियर में। ये देखो पोस्टीरियर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, ये सेंसरी नर्व है, आ रही है, कहाँ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर वाले पार्ट में। बीच में क्या पड़ेगा, डीआरजी, डोर्सल रूट गैंग्लियन, या उसे बोलते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। डोर्सल या पोस्टीरियर बात देखिए, ठीक है। हमारे स्किन से जो न्यूरॉन आ रहा है यहाँ पे आके एक्सटर्न होगा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, डीआरजी में खत्म होगा। स्किन से यहाँ जो न्यूरॉन चला वो स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे डीआरजी पे खत्म होगा। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। पेरिफेरल प्रोसेस करेक्टली सेंसरी सेपरेट एंटी, पेरिफेरल नर्व जो है यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से हमारा सेंट्रल नर्वस हो जाएगा, वो पेरिफेरल नर्व खत्म हो जाएगा। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे समझ लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रवेश कर चुका है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट था, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो एरिया है वो सब पेरिफेरल है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड
के अंदर एंटर हुआ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या लिखा हुआ है, पेरिफेरल प्रोसेस, वो पेरिफेरल प्रोसेस, ठीक। सेंट्रल प्रोसेस एंटर द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेस एंटर द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द पोस्टीरियर रूट, ये पोस्टीरियर रूट से अंदर जाएगा। सिनैप्स विथ सेकंड, सिनैप्स मतलब जुड़ना, सिनैप्स मतलब ज्वाइन करना। सिनैप्स विथ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इज स्पाइनल ग्रे मैटर, ये स्पाइनल ग्रे मैटर है। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। आगे बढ़े, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ शुरू होगा, सेल बॉडी इन पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, ये व्हाइट कॉलम, ये ग्रे कॉलम, ये बीच वाला बाहर से ग्रे बना है लेकिन वो व्हाइट है, अपोजिट वाला पिक्चर का देखो, अंदर वाला ग्रे मैटर, बाहर वाला व्हाइट मैटर। सेल बॉडी पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ शुरू होगा, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम यहाँ से शुरू होगा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा। एक्सॉन क्रॉस द मिडलाइन, यहाँ से फिर क्या करेगा, ये दूसरी तरफ आ जाएगा, ठीक है। डिक्रोसेट मतलब क्या होगा, पलट जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा सेंसरी में, ठीक है। एक्सॉन क्रॉस द मिड लाइन, ये मिड लाइन को क्रॉस करके इधर चला आएगा, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में। एसेंड एंड सिनैप्स विद द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और यहाँ पर आने के बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से जुड़ जाएगा, ठीक है, थैलेमस में। एसेंड एंड सिनैप्स विद द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इन बीपीएल, बीपीएल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। बीपीएल का मतलब क्या हो गया, बीपीएल वेंट्रिकुलर, अरे ट्रैक करना है अभी आगे देखते, ठीक। कुल मिला के थैलेमस में ज्वाइन करेगा। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ ज्वाइन करेगा, थैलेमस। कहाँ से निकलेगा, तो ग्रे मैटर ऑफ द पोस्टीरियर कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर ग्रे कॉलम से निकलेगा और ऊपर चला जाएगा ब्रेन में, थैलेमस के पास, ठीक है। तो थैलेमस में कहाँ, बीपीएल न्यूरॉन, बीपीएल न्यूरॉन अच्छा आगे देखते हैं, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ समझते हैं, बीपीएल का मिलती है, नहीं बीपीएल इन नर्वस सिस्टम, वेंट्रल पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, मतलब थैलेमस का एक पार्ट है, मैंने थैलेमस के नीचे पार्ट बताया था ना, तो थैलेमस के वेंट्रल पार्ट में, थैलेमस के थैलेमस था, हाइपोथैलेमस था, उसमें एक वेंट्रल थैलेमस भी था, ठीक है, थैलेमस के वेंट्रल पार्ट में, ठीक है। उसको थोड़ा इतना याद रखो, थैलेमस को ज्वाइन करेगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे पोस्टीरियर हॉर्न के ग्रे मैटर से निकलेगा और थैलेमस को ज्वाइन करेगा। फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ये देखो, ये थैलेमस है, ये पिक्चर दिख रही है, ये हमारी स्किन है, स्किन से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ आया, डीआरजी को पार करते हुए हमारे पोस्टीरियर में गया, और पोस्टीरियर में ज्वाइन करेगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को, सिनैप्स होगा वहाँ पे। उसके बाद ये क्रॉस करेगा, देखो क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ तक कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सीधे कहाँ खत्म होगा, थैलेमस में, थैलेमस में ज्वाइन करेगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और वो कहाँ ले जाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मैंने बताया था हमारे अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग हिस्से हैं। अब ये सेंसरी पाथवे है ना, सेंसरी ट्रैक ना, ये कहाँ जाएगा, एरिया नंबर
एरिया नंबर 1 2 3 3 में है। सेंसरी थ्री में नहीं जाएगा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन लिखा है। हमने सेरेब्रम पढ़ाया था, ब्रॉडमैन एरिया पढ़ाया था, उसमें एरिया बताया था, ब्रोका एरिया क्या होता है, सेंसरी के लिए कौन सा एरिया होता है, मोटर के लिए कौन सा एरिया होता है, तुम लोग थे क्लास में नहीं सीखे। एरिया नंबर 4 और 6 मोटर कॉर्टेक्स में मोटर के लिए होता है, और एरिया नंबर 1 2 3 किसके लिए होता है, कॉर्टेक्स में सेंसरी के लिए। ठीक है, तो ये जो सेंसरी वाला जाएगा एरिया नंबर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स में जाएगा। कॉर्टेक्स में कौन से, विजुअल सेंसरी कॉर्टेक्स में, सेंसरी कॉर्टेक्स है एरिया नंबर 1 2 3 जो पिक्चर में दिखा देंगे बाद में। ठीक है, ब्रॉडमैन एरिया 1 2 3 सेंसरी के लिए होता है। ठीक, वहाँ प्रोसेसिंग होगी, फिर वापस यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर मोटर पाथवे के लिए चला जाएगा। ठीक है, ये सब में आके सबको कहाँ जाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा, जिसे सेंसरी एरिया बोलते हैं। हमारे कॉर्टेक्स में जो सेंसरी वाला पाथवे कहाँ जाएगा, सेंसरी कॉर्टेक्स में, थैलेमस से होते हुए। ठीक, इसमें कोई डाउट तो ये वाला नहीं समझ में नहीं आ गया तो बताओ मुझे। नहीं है। ये स्किन है, यहाँ पर चोट लगी, इंजरी हुई, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन चलेगा, हमारे कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा। ये कहाँ पर होता है, हमारे हाथ वाला एरिया कहाँ पर, सर्वाइकल रीजन से कंट्रोल होगा ना। हमारे हाथ में जो दर्द होगा वो हमारे सर्वाइकल रीजन में जाएगा ना, स्पाइनल कॉर्ड का सर्वाइकल रीजन। और पैर में अगर दर्द होगा तो वो कहाँ से जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के लंबर वाले रीजन में। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से लंबर किसी यहाँ पे आता है ना, L1 L2 यहाँ से होते हैं, लंबर रीजन में आएगा। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, अगर हाथ में चोट लगी तो उसका दर्द, ये सर्वाइकल रीजन का सेक्शन है, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से सेक्शन करेंगे तो लंबर, ये लंबर सेक्शन कहलाएगा। दोनों के लिए पिक्चर सेम रहेगा। ठीक है, अगर पैर में दर्द होगा, जैसे हाथ में दर्द होगा, तो दोनों लिए पिक्चर सेम होगा। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तीनों में रहेंगे, ये तीनों रहेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पे चूंकि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से चल के पेन को कैरी करके ले जा रहा है, पेन को कैरी करके ले जा रहा है कहाँ पर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाने के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड दूसरी तरफ, लेफ्ट है तो राइट में, राइट है तो लेफ्ट में क्रॉस कर जाएगा। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से, अब ये स्पाइनल कॉर्ड में आ गया, मान लो ये कमर का दर्द था हमारा, पैर में कील चुभी, कांटा चुभा, वहाँ से दर्द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ लेकर आएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ लेके जाएगा ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थैलेमस में, थैलेमस में लेके जाएगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। फिर थैलेमस से कहाँ जाएगा हमारा, ब्रेन के कॉर्टेक्स में, एरिया नंबर ये दिख रहा है, एक कॉर्टेक्स एरिया नंबर 1 2 3 में लेके जाएगा। ठीक, तीन न्यूरॉन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, ये बारी बारी चलते जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर ये ऐसे चलेगा, सेकंड ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चलेगा, थर्ड वाला देखो ब्रेन के अंदर है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारे हैंड या लेग में होगा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में चलेगा, ब्रेन तक जाएगा, तो ब्रेन के अंदर ही अंदर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होगा। हाँ, तो सबसे देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ज़्यादा लंबा है। ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि हमारे पैर के अंगूठे में अगर कील चुभी है तो उसका दर्द कहाँ जाएगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वहाँ से लेकर आ रहा है दर्द पेन को यहाँ तक, फिर यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए थैलेमस में पहुँचेगा। ठीक, तो उससे छोटा न्यूरॉन हो गया ये। तो सबसे छोटा न्यूरॉन देख लो, ये रेड वाला थर्ड न्यूरॉन छोटा है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ही है। ठीक है, अब इस वक्त समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, आगे बढ़े। सर बस कीजिए। है